श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आइए आज बात करते हैं मनुष्य अपनी सोई हुई किस्मत को कैसे बदल सकता है। साथियों, भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को यह बताया था कि कोई भी इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसका उचित फल आपको नहीं मिल रहा है, कड़ी मेहनत के बाद भी आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है, कोई भी काम शुरू करते हैं वह बिगड़ने लगता है, तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। इस कहानी को बड़े ध्यान से और अंत तक सुनना, क्योंकि इसी में छुपा है आपकी हर समस्या का समाधान। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। यह कहानी न सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर देती है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी देती है। माता पार्वती का सवाल। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? अगर उसके जीवन में कोई भी परेशानी है तो उसको वो कैसे दूर कर सकता है? जीवन को एक नई दिशा भी दे, ऐसी कोई बात मुझे बताइए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर समस्त मानव जाति के लिए बहुत प्रेरणादायक होगा। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। भगवान विष्णु और एक दुखी व्यापारी की कहानी। भगवान शिव ने कहानी शुरू की। एक बार भगवान विष्णु और एक दुखी व्यापारी की कहानी। भगवान शिव ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत का वेश धारण कर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वे एक घने जंगल में पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ रोते हुए देखा। भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, भाई, तुम यहाँ इस सुनसान जंगल में क्यों रो रहे हो? व्यक्ति ने सिसकते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं पास के गांव का एक व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। मैंने अपनी पत्नी के गहने जेवर सब गिरवी रख दिए और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है मेरी किस्मत बहुत ही खराब है। भगवान विष्णु ने उससे कहा, किसने कहा तुम्हारी किस्मत खराब है? बताओ, तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है? व्यापारी ने बताया, पहले मैं खेती करता था, लेकिन उसमें घाटा होता रहा। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आ जाती। इस सब से परेशान होकर मैंने व्यापार शुरू किया, पर उसमें भी मुझे नुकसान ही होता रहा। पहले मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, पर बाद में उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। मेरा एक मित्र है जो मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था और वह अब सफल है। उसके सामने मेरी असफलता मुझे बहुत दुख देती है। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें अपने असफल होने से ज़्यादा अपने मित्र की सफलता का दुख है। यह समझो कि तुम्हारी खुशी और दुख तुम्हारे मित्र पर निर्भर करता है, क्योंकि मुझे लगता है तुम अपनी असफलता से ज़्यादा अपने मित्र की सफलता से दुखी हो। अच्छा, ये बताओ, अगर तुम्हारा मित्र असफल होगा तो तुम्हें खुशी होगी या दुख होगा? तो उसने कहा कि मुझे खुशी होगी। तो इस पर भगवान विष्णु ने कहा, इसका मतलब तुम्हें तुम्हारी असफलता का दुख नहीं, अपने मित्र की सफलता का दुख है। बस यही आकर हम सब अपनी सोच की वजह से परेशान होते हैं, जबकि हमारी खुशी और हमारा दुख हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। अगर हम दूसरे की खुशी को देखकर खुश हो जाएं, तो हमारे सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए सुख दुख, हमारी खुशी, हमारी उम्मीद, सब कुछ हमसे होनी चाहिए, दूसरों से नहीं। जब तुम्हारा मित्र तुमसे अपनी सफलता की बातें बताता है, तो तुम्हें उससे जलन करने की बजाय उससे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में उसे लागू करना चाहिए। तो तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। जब तुम्हारा अच्छा वक्त आएगा तो तुम्हारा मित्र भी अपनी असफलताओं की बातें तुम्हें बताएगा, ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाए। तब भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। भगवान शिव ने कहानी को जारी रखते हुए आगे कहा, भगवान विष्णु की बातें सुनकर व्यापारी के चेहरे के भाव ही बदल गए। उसने कहा, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तक मेरी किस्मत इसलिए खराब थी
क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूँगा और पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करूँगा। जब तक सफलता नहीं मिलेगी मैं चैन से नहीं बैठूँगा। भगवान विष्णु ने उसे एक डिबिया दी और कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज छुपा है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन का कोई बहुत बड़ा दुख चल रहा हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये डिबिया पहले खोल दी तो सारे राज खत्म हो जाएंगे। भगवान शिव ने कहा। उस व्यक्ति ने भगवान विष्णु को वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा तभी वह इस डिबिया को खोलेगा। समय बीतता गया। एक दिन उस व्यापारी के राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी। उसके सैनिकों ने सब लूट लिया और घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ भागना पड़ा। कई दिनों तक वह भटकता रहा, दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। यह सब देखकर उसका हृदय विचलित हो उठा। भगवान शिव ने आगे कहा, वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने वाला था कि उसे भगवान विष्णु की दी हुई डिबिया याद आई। उसने डिबिया निकाली और उत्सुकता के साथ खोली। उस डिब्बी में से एक पर्चा था जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु इसका क्या मतलब है? भगवान शिव ने समझाया, कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते। बुरे दिन हो चाहे अच्छे दिन हो, बीत ही जाते हैं। बुरे के बाद अच्छे और अच्छे के बाद बुरे दिन आते जाते ही रहते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को हिम्मत से काम लेना चाहिए, मेहनत जारी रखनी चाहिए और भगवान पर विश्वास अटूट रखना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, इंसान अपनी ईमानदारी और मेहनत से कुछ भी सफल कार्य कर सकता है। बस उसका विश्वास अटल होना चाहिए, मेहनत सच्ची होनी चाहिए। उस व्यक्ति ने भी पर्चे की बात को ध्यान में रखा और मेहनत से काम किया। वह फिर से सफल हुआ और अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किस्मत को बदलने का राज हमारे ही हाथों में है। मेहनत, अच्छी सोच, ईमानदारी और अपनी उम्मीद अपने से रखकर हम बड़े से बड़े काम में सफलता पा सकते हैं। इस कहानी से प्रेरणा लें और कभी हिम्मत न हारें। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।